हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों ने, जब मैंने सितंबर 25 एग्जाम पेपर का क्वेश्चन नंबर 2A और 3B का सॉल्यूशन दिया, तो बच्चों ने कहा सर एक और क्वेश्चन है जो हमें थोड़ा परेशान कर रहा है, और एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने 12 मार्क का क्वेश्चन दिया था, तो आप इस क्वेश्चन का भी अगर सोल्यूशन हमें करवा दो, सोल्यूशन दे दो, तो हमारे लिए ये पेपर फिर आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2B, जो कि जर्नल एंट्री कम रेक्टिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन था, इंस्टीट्यूट ने 12 मार्क का एक क्वेश्चन बनाया था, जस्ट टू चेक योर बेसिक नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग। मैं इस क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा, और मैं इस क्वेश्चन को ऐसा क्वेश्चन बोलूंगा, अगर आप एग्जाम में करते हो तो पूरा राइट भी नहीं बने तो स्टेप मार्किंग में आप बहुत मार्क्स उठा सकते हो, बहुत मार्क्स उठा सकते हो। बट क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 2A के साथ था, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड के साथ, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं किया हो, बट दिस वॉज अ गुड गोइंग क्वेश्चन। आप करते तो आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, और स्टेप मार्किंग भी बहुत मिलेगा इस क्वेश्चन में बच्चों को। आइए डिस्कस कर लेते हैं एक बार। मैंने ना पूरा सोल्यूशन कर लिया है प्रॉपरली, सो दैट मैं आपको सोल्यूशन समझा सकूं किस तरीके से करना है। हमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी है, तो फटाफट फटाफट जर्नल्स लिखना है। पास द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड और रेक्टिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। सस्पेंस अकाउंट में बी यूज्ड इफ रिक्वायर्ड। अगर जरूरत पड़े तो सस्पेंस अकाउंट यूज कर लीजिएगा। मतलब बोलना चाहता है ये जो रेक्टिफिकेशन वगैरह है, ये आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है, यू कैन यूज सस्पेंस अकाउंट। सेल ऑफ गुड्स टू महेश, लिस्ट प्राइस 180 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 180 का गुड्स है, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 18,000 माइनस कर दूं तो आ गया 162। तो गुड्स का वैल्यू हो गया 162। आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू 50% इज रिसीव्ड। 50% रिसीव हो जाएगा, जिसमें 2/3 इज रिसीव्ड बाय चेक एंड द बैलेंस अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश। जो 50% रिसीव हुआ उसमें से 2/3 चेक से रिसीव हुआ, और बचा हुआ 1/3 कैश से रिसीव हुआ। सीजीएसटी एसजीएसटी एप्लीकेबल 6% ईच। ये सेल्स के ऊपर जीएसटी भी एप्लीकेबल है, तो 1,62,000 के ऊपर 6%, 9720 का सीजीएसटी, 9720 का एसजीएसटी। तो टोटल अमाउंट ड्यू हो गया, 1,62,000 प्लस 9720 प्लस 9720, 181,440। अब 181,440 में 50% वो अभी पेमेंट कर देगा, और 50% रह जाएगा डेटर बोल के, जो पैसा मेरे को उससे फ्यूचर में मिलेगा। 9720 वो अभी दे देगा, 9720 फ्यूचर में मिलेगा, तो मैं उसको डेटर बोल के बना लूंगा। इस 9720 में 2/3 चेक से मिलेगा, इंटू 2/3, 60,480, और 1/3 मिलेगा कैश से, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दूं, 30,240। ये मिलेगा चेक से यानी बैंक से, ये मिलेगा कैश से, और ये डेटर बोल के खड़ा रह जाएगा, ये पैसा मेरे को फ्यूचर में मिलेगा, ये पैसा मेरे को फ्यूचर में मिलेगा। सिमिलर एंट्रीज मैंने क्लास में भी जीएसटी वाले सेक्शन में आपके साथ डिस्कस की थी। तो अगर मैं जर्नल एंट्री पास करना चाहूं, महेश अकाउंट डेबिट, पहले चलो कैश अकाउंट डेबिट 30,240, बैंक अकाउंट डेबिट 6480, हमारे पास पैसा आ रहा है। महेश अकाउंट डेबिट 9720, टू सेल्स 162, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। पहली वाली एंट्री आई होप आपको क्लियर हो, और लिख देना बीइंग गुड सोल्ड टू महेश। नरेशन एकदम सिंपल, बीइंग गुड सोल्ड टू महेश। क्लियर? आगे चलता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, one of the debtor Mr. X has agreed to pay his dues 3,000 to Mr. C who is a creditor of Mr. Dutt। मेरा एक डेटर है X जिससे मेरे को 3,000 लेना है। वो बोला कि हम मिस्टर C जो आपका क्रेडिटर है उसको पेमेंट कर देंगे विद द सेम अमाउंट बीइंग ड्यू टू हिम। तो मेरा एक डेटर मेरे एक क्रेडिटर को पेमेंट कर रहा है, तो मेरे बुक से क्रेडिटर भी खत्म हो जाएगा, डेटर भी खत्म हो जाएगा। क्रेडिटर खत्म हो जाएगा तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, डेटर खत्म हो जाएगा तो डेटर अकाउंट क्रेडिट। तो मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। मेरा क्रेडिटर मिस्टर सी खत्म हो गया 3,000, और मेरा डेटर मिस्टर एक्स खत्म हो गया 3,000। आगे चलता हूं। Employees have been given inventory having selling price of 1 lakh, cost price of 75,000। हम लोग इंप्लॉइज को दे रहे हैं, इंप्लॉइज को दे रहे हैं तो हम कॉस्ट प्राइस पे कंसीडर करेंगे।
ऑन द ईव ऑफ दीपावली एज अ गिफ्ट, गिफ्ट की तरह दिया। तो गिफ्ट की तरह दिया तो मतलब एक तरीके से उनको सैलरी की तरह दिया, बोनस की तरह दिया, गिफ्ट दिया इंप्लॉइज को, तो इट इज अ पार्ट ऑफ सैलरी। हमने सैलरी का पेमेंट किया, हमने उनके काम के लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट किया। सीजीएसटी एसजीएसटी एप्लीकेबल 6% ईच। अब ये सीजीएसटी एसजीएसटी जो एप्लीकेबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको बेचेंगे तो उनसे जीएसटी चार्ज करेंगे। हमने जब ये गुड्स खरीदा होगा तो इनपुट जीएसटी रिकॉर्ड किया होगा। जब ये गुड्स हम बेच नहीं रहे हैं, हम अपने इंप्लॉइज को दे रहे हैं, तो हमको वो इनपुट जीएसटी रिवर्स करना होगा। जर्नल एंट्री देखना, इंप्लॉइज अकाउंट डेबिट या गिफ्ट टू एम्प्लॉइज अकाउंट डेबिट या सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, परचेजेस 75,000 का, इन्वेंट्री कम हो गया तो परचेजेस को क्रेडिट कर दिया, और 75,000 के ऊपर 6% जीएसटी जो इनिशियली मैंने इनपुट बोल के रिकॉर्ड किया था वो रिवर्स करूंगा, टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। तो 75,000 का गुड्स था, 4.5 9,000 का जीएसटी था, तो टोटल एम्प्लॉइज को जो गिफ्ट दिया वो 84,000 का हुआ। तो आप गिफ्ट टू एम्प्लॉय भी लिख सकते हो, आप सैलरी भी लिख सकते हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। आगे चलता हूं, सेल ऑफ 2,500 मेड टू कमल कुमार हैज बीन डेबिटेड टू कमला रानी। होना चाहिए था कमल कुमार अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमने कर दिया कमला रानी टू सेल्स। अब ठीक करने के लिए कमल कुमार टू कमला रानी, कमल कुमार टू कमला रानी 2,500, कमल कुमार टू कमला रानी 2,500। नेक्स्ट चलता हूं, अ सेकेंड हैंड मशीनरी वॉज परचेस्ड, ओवरहॉलिंग चार्जेस आर पेड आर 15,000। सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदा, ओवरहॉल कराया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। द अकाउंटेंट डेबिटेड द ओवरहॉल चार्जेस टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट। करना चाहिए था मशीनरी टू कैश, हमने कर दिया रिपेयर मेंटेनेंस टू कैश। तो ठीक करने के लिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर मेंटेनेंस, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर मेंटेनेंस 15,000। अब अगर मशीनरी को डेबिट करोगे, एसेट रिकॉर्ड करोगे, तो एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। आगे बोला डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हैज बीन चार्ज्ड एट 10%, तो इस 15,000 की मशीनरी पे मुझे 10% और चार्ज करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 15,000 का 10% 1,500। मैं मान रहा हूं ये सब बिगिनिंग में ही हो गया, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कंसीडर कर रहा हूं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 1,500। आगे चलता हूं, आप इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो, चलेगा। Next, a purchase of 151 from Mr. X was entered in purchase day book as 15. परचेज बुक में रिकॉर्ड किया, जर्नल में रिकॉर्ड किया 15 रुपया, एंड पोस्टेड टू एक्स अकाउंट एज 51। तो परचेज में मैंने रिकॉर्ड कर रखा है 15, एक्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर रखा है 51, तो ठीक करना पड़ेगा। परचेज अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा 136, मेरे को 151 डेबिट करना था, मैंने 15 डेबिट किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट 136 टू मिस्टर एक्स। 151 क्रेडिट करना था, मैंने 51 क्रेडिट किया, तो टू मिस्टर एक्स 100 टू सस्पेंस 36। तो परचेज अकाउंट डेबिट 136 टू एक्स 100 टू सस्पेंस 36। तो परचेज डेबिट करना चाहिए था 151, हमने डेबिट किया 15 रुपए से, तो परचेज 136 से डेबिट करना होगा। एक्स क्रेडिट करना था 151, हमने क्रेडिट किया 51, तो 100 से और क्रेडिट करना होगा, टू सस्पेंस आ जाएगा 36 रुपीस। आगे चलता हूं, आर हैज बीन इश्यूड अ क्रेडिट नोट। हमने आर को क्रेडिट नोट इशू किया। क्रेडिट नोट हम इशू करते हैं जब हम उसका अकाउंट क्रेडिट करते हैं। हम अकाउंट क्रेडिट करते हैं पार्टी का एट द टाइम ऑफ सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी। अलाउिंग रिबेट ऑफ 6,000 एज गुड सप्लाइड टू हिम वाज फाउंड डिफेक्टिव। सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज 6%। हमने जब माल बेचा था तो 6% का सीजीएसटी एसजीएसटी भी चार्ज किया था। तो अगर अब माल रिटर्न आ रहा है तो मुझे वो जीएसटी भी रिवर्स करना पड़ेगा। सुनना ध्यान से, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 6,000, आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी 360 टू मिस्टर आर 6,720, टू मिस्टर आर 6,720। एक एंट्री ये हो सकता है, बट मेरे को लगता है ये एंट्री से बेटर एंट्री पता है क्या होगा, इस 6,000 को आप इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानो। क्यों बोल रहा है अलाउिंग रिबेट ऑफ 6,000? जब हमने ये क्रेडिट नोट इशू किया तो क्रेडिट नोट का टोटल अमाउंट था 6,000, जो सामने वाले को मेरे को रिफंड करना है या सामने वाले के अकाउंट से एडजस्ट करना है। एंड सामने वाले से जब मैं पैसे लूंगा या रिटर्न करूंगा तो मेरे को जीएसटी के साथ करना होगा। तो इस पॉइंट का मैं 2 आंसर दे रहा हूं। हम लोग सजेस्टेड आंसर में चेक करेंगे इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है। सिंपल वाला किया तो सिंपल 360 कर देगा, बट इंस्टीट्यूट अगर थोड़ा टेक्निकल रहना चाहा तो ये 6,000 को वो मानेगा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 112। उसमें से 100 रुपया हो गया गुड्स का वैल्यू और 6 रुपया हो गया जीएसटी का वैल्यू। देखिए वो कैसे करेगा।
पहले आम जिंदगी बता रहा हूं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 6000, आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 360 टू मिस्टर आर 6720। ये नॉर्मल एंट्री हो गया। जब सेल्स किया था तो आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट किया था, अब डेबिट करके खत्म कर रहा हूं। Alternatively, it may be assumed that 6000 is the total amount of rebate including GST. हम लोग जब मिस्टर एक्स को माल बेचे थे तो हमने जर्नल एंट्री किया था, कौन है, आर को माल बेचे थे तो आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, यानी आर से टोटल पैसा लेना था इंक्लूडिंग जीएसटी। अब जो 6000 उसको रिफंड करना है वो भी मैं मान रहा हूं इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो मेरी एंट्री देख क्या हो जाएगी, 6000 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 100। 112 कैसे, 100 रुपया का माल, 6 रुपए का सीजीएसटी, 6 रुपए का एसजीएसटी, तो टोटल 112 रुपए वैल्यू हो गया 6000 का। तो मिस्टर आर क्रेडिट होगा 6000 से। अब उसमें मेरे को सेल्स और सीजीएसटी एसजीएसटी को अलग करना होगा। 6000 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 100, ये हो जाएगा 5358 सेल्स रिटर्न। फिर 6000 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 6, ये हो जाएगा सीजीएसटी, और 6112 इंटू 6 ये हो जाएगा एसजीएसटी। तो अगर मैं ये मानूं कि जो रिबेट का अमाउंट है वो टोटल अमाउंट है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो मिस्टर आर को मैं क्रेडिट करूंगा 6000 से। अब इस 6000 के अंदर गुड्स का भी वैल्यू है और जीएसटी का भी वैल्यू है जो मुझे अलग करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने बीआरएस में दिया था लास्ट एग्जामिनेशन में, जहां पर इंस्टीट्यूट ने भी दो सोल्यूशन दिए थे कि आफ्टर एडजस्टिंग चार्जेस है या बिफोर एडजस्टिंग चार्जेस, एंड इंस्टीट्यूट ने अकॉर्डिंगली दोनों आंसर दिए थे। हो सकता है इस बार भी इंस्टीट्यूट दोनों आंसर दे, तो आपने कोई भी किया हो आपको मार्क्स मिलेगा। वी विल वेट फॉर सजेस्टेड आंसर ऑफ द इंस्टीट्यूट। बट जिस हिसाब से बात लिखा है ना कि हमने रिबेट अलाउ किया 6000 का, तो मिस्टर आर का अकाउंट 6000 से क्रेडिट होगा। अब उस 6000 के अंदर जीएसटी एलिमेंट भी है और गुड्स का प्राइस भी है। आगे चलता हूं। एस हु वाज आल्सो गिवन अ क्रेडिट नोट, एस वाज आल्सो गिवन अ क्रेडिट नोट ऑफ 2000 फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट गुड्स सोल्ड टू हिम। प्रॉम्प्ट पेमेंट यानी डिस्काउंट अलाउड। हमने उसको एक क्रेडिट नोट भेजा, डिस्काउंट अलाउ किया। सीजीएसटी एसजीएसटी 6%। अगर वो प्रॉम्प्ट पेमेंट करता है, आप डिस्काउंट अलाउ करते हो, इस पे कोई जीएसटी का रिवर्सल नहीं होगा। डिस्काउंट अलाउड आप उसको पेमेंट पैसा लेने के लिए कर रहे हो, दिस इज नॉट कंसर्न विद द गुड्स। तो डिस्काउंट अलाउड के केस में ये जो जीएसटी का आपको ज्ञान दिया है सिर्फ भड़काने के लिए दिया है, गलती करने के लिए दिया है। सिंपल एंट्री होगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एस 2000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एस 2000। इसमें कोई जीएसटी का ट्रीटमेंट नहीं होगा। आपने माल बेचा था, वो सही प्राइस था, वो सही जीएसटी था, बाद में आप उससे 1000 कम लो 2000 कम लो, वो आपका मैटर है। गवर्नमेंट बोलेगा हमको जीएसटी पूरा गुड्स का वैल्यू पे चाहिए। आगे चलता हूं। एन अक्रूवल ऑफ टेलीफोन चार्जेस ऑफ 2538 कंप्लीटली ओमिटेड। टेलीफोन चार्जेस का खर्चा हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस 2538। लास्ट फिर बोला चेक ऑफ 25,390 इश्यूड टू मिस्टर सी दास shown under trade payables towards his dues has wrongly been debited to purchases। करना चाहिए था सीदास अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने कर दिया परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक करने के लिए सीदास अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, सीदास अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो देख सच सच बात बोलूं, ये करने लायक था, ये करने लायक था। यहां पे हो सकता है आप गलती कर दो, बट मेरे हिसाब से करने लायक था। फिर ये करने लायक था, ये करने लायक था, ये एकदम करने लायक था, ये एकदम करने लायक था, ये एकदम करने लायक था। 12 मार्क्स में 10 आपको जर्नल एंट्री दिया गया है, ऑलमोस्ट 1 मार्क्स सबके लिए। अगर आप इतना भी राइट करोगे तो 7-8 मार्क्स आपको मिल ही जाता। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन था एग्जाम में, बट हो सकता है कुछ बच्चे सम ऑफ ईयर डिजिट के कारण इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट ना किए हो, 2 को चॉइस में छोड़ दिया। डन है बात। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम। और भी कोई अगर आपको इस पेपर में क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो फॉर इट सो दैट यू कैन टेक अ हेल्प। थैंक यू सो मच, बाय बाय।